अगला हमारा सवाल क्या है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सवाल बेसिकली एक ही में पूछा गया था, बस मैंने ब्रेक कर दिया है। राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू शो दिस कंसेप्ट। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का सीपीपी प्रोग्राम हमें बस शो करना है, बहुत सिंपल सवाल है। और डिफाइन अ स्कोप ऑफ एनी वेरिएबल, एक नया सवाल इसमें बस ऐड कर दिया था कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल क्या होता है। तो बेसिकली देखो, अब मैंने जो आपको बेसिक उप्स के प्रोग्राम जब आपको पढ़ाना मतलब बताया था उसमें, तो उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट के डिफिनेशन बस रह गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो इनकैप्सुलेशन है ना, तो इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज होंगे। बस क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन देख लो। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट ग्रुप्स डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट। ये चीज़ें मैंने बताई थी कि हाँ, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को ग्रुप करता है। इट इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास क्या है, जैसे ब्लूप्रिंट ऑफ कार ले लिया आपने, कार का एक ब्लूप्रिंट ले लिया। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे टेस्ला, टोयोटो, ठीक है, ये टाटा हो गया। ये क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट हुए हैं क्लास के थ्रू। तो दीज आर द एक्चुअल कार्स बिल्ड फ्रॉम ब्लूप्रिंट, यानी कार के ब्लूप्रिंट से बने हुए। विदाउट क्लास एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, बिना क्लास के हम ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो जब डिफिनेशन पूछे तो ये चीज़ें लिख देना, क्योंकि पिछले वीडियो में ये डिफिनेशन स्किप हो गए थे। तो यहाँ पे बस 2 मिनट में मैं कवर कर दे रहा हूँ। अ क्लास इज अ कंसिस्ट ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तो इट इज अ डेटा मेंबर में इट इज अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको मैंने बताई भी थी। मेंबर फंक्शन में इट इज अ फंक्शन और मेथड डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, इट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लो। हाँ, सिंटेक्स ऑफ क्लास का क्या होता है, आप यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखते हो, यहाँ पे क्लास का नाम लिखते हो, और यहाँ पे आप इसको प्राइवेट रख सकते हो। ये भी मैंने बताई थी, ये भी मैंने बताया था। तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दो चीज़ें होती है। आप प्राइवेट पब्लिक कुछ भी रख सकते हो, या फिर इसको रहने दो। तो क्लास का है, उसके अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। ये तो बेसिक उप्स का प्रोग्राम आपको क्रिएट करना आता है, तो इनके डेफिनेशन लिख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास का ही एक उदाहरण होता है। इट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड ऑक्युपाइज मेमोरी। जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो मेमोरी ऑक्युपाई होती है, क्लास को क्रिएट होने से मेमोरी ऑक्युपाई नहीं होती है। अब देखो, हर ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सम प्रॉपर्टीज या डेटा होता है। जैसे कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट, से मेरा फ़ोन की प्रॉपर्टी, मेरा फ़ोन का कलर क्या है, पर्पल कलर हो गया, रेड कलर हो गया, रैम मेरी फ़ोन का 12 GB हो गया। तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ अलग फंक्शन भी होते हैं, बिहेवियर और फंक्शन होता है। सारे ऑब्जेक्ट के दो ही चीज़ें होती है। ठीक है जी, एग्जाम्पल आईफोन का ले लेना। इट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी इंस्टेंस ऑफ अ फोन, मतलब इंस्टेंस ऑफ क्लास फोन, फोन क्लास का एक उदाहरण है। इट हैज़ दियर वन प्रॉपर्टीज लाइक, जिसे कलर में बोल सकते हो, लेंथ बोल सकते हो, ब्रेथ बोल सकते हो, बटन्स बोल सकते हो, इनके प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। फंक्शन जैसे कि डाउनलोडिंग एप्स फ्रॉम ऐप स्टोर, यहाँ पे हाँ, मतलब कि आईफोन का एक स्पेशल फंक्शन या स्पेशल चीज़ें बोल सकते हो। यहाँ पे ऐप स्टोर से चीज़ें डाउनलोड करते हो, एप्पल स्टोर होता है। और एंड्रॉयड में आपका तो गूगल प्ले स्टोर रहता है ना, इसमें खुद का एक एप्पल स्टोर रहता है। तो बेसिकली एक एग्जांपल दे देना, ठीक है। ये हो गया क्लास और ऑब्जेक्ट का। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन पढ़ो, फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन को भी देखेंगे। इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट क्लास। तो देखो, ये कुछ भी नहीं है, बस नाम थोड़ा सा अजीब दे दिया है। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी आप क्लास के अंदर इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्लास बना दिया बैंक अकाउंट का, और प्राइवेट में मैंने डबल बैलेंस रख दिया। इसका एक मैंने डेटा ले लिया डबल बैलेंस। बैलेंस बेसिकली बहुत बड़ा पैसे होते हैं ना, तो डबल में मैंने ले लिया। तो ये हमारा एक डेटा मेंबर हो गया, ठीक है जी। और देखो, ये हमारा मेंबर फंक्शन हो गया। तो ये क्लास है, देखो क्लास का, देखो ये चीज़ें ब्रैकेट खत्म हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। हालांकि क्लास का भी ब्रैकेट नहीं खत्म हो रहा है, पर देखो ये क्लास है, क्लास और क्लास के अंदर डेटा है, डेटा मेंबर फंक्शन है। इन दोनों को बस रैपिंग कर दिया गया, इनकैप्सुलेशन में कैप्सूल्ड कर दिया गया, उसको ही इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो रैपिंग अप डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट क्लास कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इट बाइंड्स डेटा एंड मेथड। तो यूजुअली जब हम पढ़ते थे ना, क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होता है, उसी को ही इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। यानी कि अगर क्लास के अंदर आपका डेटा मेंबर और मेंबर है, यानी कि मेथड हो गया, डेटा है, अगर वो दोनों चीज़ें है तो उसको आप इनकैप्सुलेशन बोलते हो। इनकैप्सुलेशन कुछ नहीं होता, बस इन दोनों को बस रैपिंग अप कर देता है, एक दूसरे मतलब बांध के रख देता है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक साथ रख देता है। इट बाइंड्स डेटा एंड मेथड, समझ गए। इट हैपेंस इज डेटा हाइडिंग एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। हैपेंस नहीं है, हेल्प। तो इनकैप्सुलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि डेटा हाइडिंग में मदद करता है और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। डेटा हाइडिंग में कैसे, आप डेटा को प्राइवेट तो रख सकते हो ना, इसलिए। तो ये समझ गए ना इनकैप्सुलेशन का डिफिनेशन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का डिफिनेशन देखो,
डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली इसेंशियल फीचर टू द यूजर। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप हाइड कर दो तो इंटरनल जो भी मैकेनिज्म्स है, इंटरनल जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, सारे अंदर के डिटेल्स को आप हाइड कर रहे हो, सिर्फ इसेंशियल फंक्शंस आप शो कर रहे हो, यानी कि इसेंशियल फीचर या फिर इसेंशियल फंक्शन आप शो कर रहे हो। जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने टीवी है, आपने टीवी, आप बढ़िया मार्वल की मूवी देख रहे हो, तो आपको अंदर चीज़ें किस तरीके से काम कर रहे हैं, सारे आईसी किस तरीके से जुड़े हुए हैं, वायर का मैकेनिज्म क्या है, उससे आपका मतलब नहीं, आपको इसेंशियल फीचर दे दिया गया है, जैसे रिमोट हो गया आपके हाथ में, कुछ कुछ बटन्स हो गए पॉज प्ले का, ये सारे इसेंशियल फंक्शंस आपको शो कर दिए गए हैं, उनको विजुअल कर दिए गए हैं, इंटरनल डेटाज को आपको प्राइवेट कर दिया गया है। तो ये एब्स्ट्रैक्शंस होता है, बस इंटरनल मैकेनिज्म को हाइड कर दो और ओनली शो करो इसेंशियल फीचर को यूजर को। ठीक है जी, ये डिफिनेशन तो बहुत सिंपल है जी। देखो यहाँ पे डिफिनेशन देखो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का है, यूजर ओनली नो व्हाट ऑब्जेक्ट डज। ठीक है, यूजर को केवल इतना ही पता रहता है कि वो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि टीवी है, उसका काम क्या है, वो उसको ये नहीं पता है कि वो टीवी के इंटरनल चीज़ें, इंटरनल मैकेनिज्म्स कैसे ऑपरेट हो रही है। सिंपली आप कार को आपको चलाना आता है, कि मतलब कि मेरा कार है, आपको बस पता है कि कार क्या है। ठीक है, कार को आपको चलाना आता है, पर अंदर के मैकेनिज्म्स आपको पता नहीं है। ये बस इसका एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देना डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। और एग्जाम्पल बोला गया था ना कि सीपीपी में आप एक एग्जाम्पल दो, तो आप एटीएम मशीन का एग्जाम्पल देना। तो देखो यूजर ओनली सी ऑप्शंस लाइक विड्रॉ डिपॉजिट। विड्रॉ और डिपॉजिट का जो ऑप्शन देखता है, जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हो ना, आप पैसे को विड्रॉ कर रहे हो या फिर डिपॉजिट कर रहे हो। देखो डिपॉजिट का मतलब होता है कि पैसे डालना, अकाउंट बैलेंस में पैसे डालना, और विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना होता है। ठीक है, दे डोंट सी इंटरनल बैंकिंग सिस्टम। तो अब यूजर को इंटरनल बैंकिंग सिस्टम जानना भी जरूरी नहीं है, उसको सिर्फ इसेंशियल फीचर से मतलब है, जैसे विड्रॉ हो गया, डिपॉजिट हो गया, इसको ही एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, अब प्रोग्राम देखो, CPP प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड इनकैप्सुलेशन इन डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। आप देखो ये एग्जांपल है बैंकिंग सिस्टम का, ध्यान में रखना। देखो क्लास हमने बैंक अकाउंट का क्लास बना दिया, प्राइवेट में हमने उसका डबल बैलेंस ले लिया। आप इंट नहीं लो, आप बैलेंस को डबल ही लो, क्योंकि बेसिकली बैलेंस हम 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 की बात हो रही है ना, तो ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो बैलेंस को डबल में ले लो। ठीक है जी, पब्लिक में आप क्या करो, आप एक फंक्शन बना दो जिसमें आपको पैसे को डिपॉजिट करना है। ठीक है, पैसे को डिपॉजिट करना है, तो देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड ले लो। ठीक है, डिपॉजिट करने के डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन बना दिया आपने, डिपॉजिट। और यहाँ पे देखो हमने एक पैरामीटर पास करना है, जैसे कि अगर आप फंक्शन को कॉल करोगे, जैसे कल आप डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपका बार खुल जाएगा, और यहाँ पे लेट सपोज आप 5,000 डिपॉजिट करना चाहते हो, 5,000 आप जमा करना चाहते हो, तो यही तो आपका पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना होगा ना, डबल अमाउंट, जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो। तो बैलेंस क्या होगा, देखो हमने एक डेटा लिया ना, बैलेंस, बैलेंस इंटीजर बैलेंस लिया, तो हो सकता है शुरू में बैलेंस कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, बेस्ड अपॉन द कंडीशन। तो आपने बैलेंस ले लिया, तो आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, तो बैलेंस की वैल्यू अपडेट हो जाएगी इस तरीके से। देखो बैलेंस की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी बैलेंस प्लस 5,000, यानी कि बैलेंस प्लस डिपॉजिट। तो यहाँ पे मतलब कि डिपॉजिट के अंदर आपने अमाउंट डाला है ना, तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट लिख सकते हो। हाँ जी, लिख सकते हो। तो एक फंक्शन आपने डिपॉजिट का बना दिया, दूसरा फंक्शन आप विड्रॉ का बना दो, डबल अमाउंट। ठीक है जी, अब विड्रॉ के केस में क्या होता है, पैसा निकालना चाहते हो। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका अमाउंट, ध्यान से देखो, जैसे ही आपका अमाउंट जो है अगर बैलेंस से कम है, जो इतना आप अमाउंट को निकालना चाहते हो, तो लेट सपोज कल को आपके बैलेंस में 10,000 रुपया है, 1,000 ले लो, ठीक है, 1,000 है, और आप निकालना चाहते हो, आप अपना अमाउंट जो है, ये अमाउंट है, अमाउंट को निकालना चाहते हो 500 है, तो अगर, और ये आपका बैलेंस है, अकाउंट का बैलेंस 1,000 है, तो अगर ये लेस देन इक्वल टू हो, यानी कि आपका अमाउंट अगर 1,000 से छोटा या बराबर हो, तभी आप निकाल पाओगे ना। तो अगर अमाउंट की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू बैलेंस हो, तो बैलेंस की वैल्यू इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, बैलेंस में से आप इतना अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हो। एज के केस में क्या होगा कि इनसफिशियंट बैलेंस होगा, कि हो सकता है 1,000 रुपये बैलेंस है और आप 1,200 रुपये निकालना चाहते हो, तो ये इनवैलिड कंडीशन हो गई ना। तो एज के केस में ये होगा कि अगर अमाउंट बड़ा हो जाए बैलेंस से, अगर 1,000 है तो आप 1,000 निकाल लोगे तो बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वैलिड कंडीशन है, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। पर अगर 1,200 निकालना चाहते हो तो वो इनसफिशियंट कंडीशन हो गई ना, कि अगर अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस से हो जाए, तो इनसफिशियंट बैलेंस
ये आपका एक बढ़िया एग्जांपल हो गया डिपॉजिट का और विड्रॉ का, और आपने एक डेटा ले लिया डबल बैलेंस। इसको लिखकर प्रैक्टिस करना, देखने में आसान लग रहा होगा आपको। देखो एक और भी है कि वॉइड शो, मतलब कि आपने पैसे निकालना हो, विड्रॉ करना है, ये चीज़ आपको पता है तो आप दिखा भी सकते हो। वॉइड शो बैलेंस में आपका क्या होगा, काउंट में कर दो, बैलेंस आपका बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आपने विड्रॉ किया तो विड्रॉ के केस में क्या था, यहाँ से देखो विड्रॉ के केस में क्या था, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। डिपॉजिट के केस में क्या होगा, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। तो अगर बैलेंस लेट सपोज पहले से ही 1000 होगा तो आपने 1000 रुपये और डाला तो 2000 आपका बैलेंस शो कर देगा। और अगर आपने 1000 रुपये बैलेंस था उसमें से 800 निकाला तो बैलेंस इज इक्वल टू 1000 माइनस 800 200 शो कर देगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। बैलेंस को आप शो कर दे रहे हो। अब इंट में यहाँ से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है। अब बैंक अकाउंट में आपका SBI का अकाउंट है ना, आप SBI के ATM में गए हो सकता है कल को आप पंजाब नेशनल बैंक में चले जाओ, तो हमारा SBI का अकाउंट है जी, ठीक है। अब SBI अकाउंट डॉट डिपॉजिट, अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं 5000 जमा करना चाहते हो, तो जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, समझ रहे हो, अंदर के प्रोग्रामिंग ऐसे लिखी होती है और फ्रंटेड पार्ट कुछ और ही लिखा रहता है। फ्रंटेड में आप डिपॉजिट अकाउंट लिखा रहता है, यहाँ पे आपका स्पेस दे दिया रहता है, आप अमाउंट एंटर करते हो। फिर उसके बाद SBI अकाउंट में आप विड्रॉ करना चाहते हो, 4000 विड्रॉ करना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो SBI अकाउंट डॉट शो बैलेंस कितना प्रिंट होना चाहिए, जाहिर सी बात है डिपॉजिट 500 की 5000 किया, विड्रॉ 4000 किया तो बचा 1000, तो 1000 आपका शो हो जाएगा, आपका बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे बस चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है कि इनकैप्सुलेशन इज सोन बाय कीपिंग बैलेंस इज प्राइवेट। आपने बैलेंस को प्राइवेट करके रखा है, ठीक है, क्योंकि मेन मेथड से बाहर यानी आउट ऑफ द क्लास आप चाहते थोड़ी ना कि आपका बैलेंस कोई देख पाए, कोई यूजर आपका बैलेंस देख ले, चाहे उसमें पैसे देख ले या फिर पैसों को अपडेट कर दे, ऐसा थोड़ी ना आप स्कैम करना चाहोगे। तो डेटा को आपने प्राइवेट रखा है, तो ये इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल हो गया। और एब्स्ट्रैक्शन का क्या है, एब्स्ट्रैक्शन इज सोन बाय इसेंशियल फीचर्स, लाइक आपको इसेंशियल फीचर दिखा दिया गया है। डिपॉजिट नाम का फंक्शन हो गया, विड्रॉ नाम का फंक्शन को देखो, इनको मैंने पब्लिक भी रखा है, यहाँ से देखो पब्लिक ही रखा है। तो सोन बाय डिपॉजिट विड्रॉ टू द यूजर ओनली कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ द बैलेंस विदाउट नोइंग हाउ द इंटरनल प्रोसेस इज वर्किंग। तो ये इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आपने समझ में आ गया। ATM का बढ़िया सा एग्जांपल कोड लिख देना, ये चीज़ें सवाल आपकी हो जाएगी। अब अगला सवाल क्या है, यहाँ पर जो है आपका सवाल है, मेरे पेजेस जब लगा रहा था ना स्टार्ट लेके, देखो नेक्स्ट सवाल क्या था, स्कोप ऑफ द वेरिएबल को भी बता दो। तो वो चीज़ें बहुत आसान थी। स्कोप ऑफ द वेरिएबल क्या मतलब होता है, स्कोप ऑफ द वेरिएबल रेफर्स टू द रीजन ऑफ द प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल कैन बी एक्सेस। मतलब कि आपने कोई सा भी वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया, इंट वेरिएबल, जैसे कि इंट A डिफाइन कर दिया, इंट B डिफाइन कर दिया, आपने वेरिएबल कहीं प्रोग्राम में डिफाइन कर दिया। तो स्कोप का मतलब क्या है, ये बताता है कि जहाँ पर आपने वेरिएबल को डिफाइन किया गया है ना, वो बताता है कि कहाँ से आप उसको एक्सेस भी कर पाओगे। मतलब कि 3 तरीके की स्कोप होती है, ठीक है। तो जिस रीजन में, मतलब जिस जगह पे आपने, जिस प्रोग्राम में आपने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है ना, तो वेयर द वेरिएबल कैन बी एक्सेस, तो वो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बताता है कि कहाँ लिखो वेरिएबल और क्या हम उसको कहीं और एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। एग्जाम्पल से समझो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ द वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, क्लास स्कोप होता है। इन सबको समझो। देखो लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक एंड इट इज एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास, सॉरी इनसाइड द फंक्शन। आपने एक फंक्शन बना दिया, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब कि एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो हमने ग्लोबल, लोकल और क्लास जो कि वेरिएबल के 3 स्कोप होते हैं ना, तीनों को देखते हैं। यहाँ पे अपने प्रोग्राम स्टार्ट कर दे। यहाँ पे इंट G इज इक्वल टू जी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर 100 आपने शो कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल। इसको भी समझेंगे, पहले लोकल वेरिएबल समझो। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, लोकल वेरिएबल आप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करते हो। देखो ये वॉइड सेट नाम का फंक्शन है, यहाँ से देखो एक इसका ओपनिंग ब्रैकेट ये है और देखो ये क्लोजिंग ब्रैकेट ये है, ठीक है। अब इसका स्कोप आपने जब अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, इंट y इज इक्वल टू 50 आपने अंदर डिफाइन कर दिया फंक्शन के अंदर, इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं है। आउटसाइड अगर यहाँ पे देखो इंट में एक हमने डेमो डी नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, देखो ये डेमो डी, पहले प्रोग्राम को देख लो मैंने बनाया कैसा है। डेमो डी है क्लास का, प्राइवेट में हमने इंट x लिख दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे पब्लिक में हमने एक फंक्शन बना दिया है, पब्लिक इस तरीके से होगा,
फंक्शन बना दिया वॉइड सेट नाम का, और यहाँ पे y इज इक्वल टू लोकल वेरिएबल है, और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे x के अंदर a हमने इंटर करा दिया है। यहाँ पे देखो ये इसको क्लास स्कोप वेरिएबल बोलते हैं, क्लास स्कोप है ये इंट x, और x के अंदर हमने यहाँ से a पास करा दिया है। ठीक है, हमने चीज़ों को प्रिंट करना चाहा, प्रिंट भी कर दिया। यहाँ पे देखो y की वैल्यू 50 है। अगर इसको क्लास के बाहर अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहो, या फिर फंक्शन के बाहर अगर आप इसको एक्सेस करना चाहोगे ना, तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसको सिर्फ इनसाइड द क्लास, सॉरी माफ करना, इनसाइड द फंक्शन ही आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ये होता है आपका लोकल वेरिएबल। तो एक सेकेंड, डेफिनेशन देख लो। वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर देखो डिक्लेयर किया है। ठीक है जी, एंड इट इज एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शन, केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल है, इसके बाहर नहीं एक्सेस कर पाओगे आप। ठीक है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शन एंड इफ इट कैन बी, ये है एंड इट कैन बी, एंड है एंड इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। आप फंक्शन को, ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है, फंक्शन नहीं जो वेरिएबल है उसको फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर। देखो हमने क्लास के भी बाहर कर दिया है, वैसे फंक्शन के भी बाहर कर दिया है। आप कहीं भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो, मतलब कि बस फंक्शन के बाहर आपको डिक्लेयर करना है। तो मैंने प्रोग्राम के सबसे टॉप में ही इसको, यूजुअली ना ग्लोबल वेरिएबल को यूजुअली लोग टॉप में ही डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे पास इंट जी जो कि ग्लोबल वेरिएबल दर्शा रहा है 100, इसको आप अंदर भी यूज कर सकते हो। देखो हमने फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा तो है काउंट में लोकल वेरिएबल इज इक्वल टू जी, इसके अंदर आप एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं द वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑल द फंक्शन एंड इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। क्लास स्कोप क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। तो हमारे पास देखो ये क्लास है और ये फंक्शन है। देखो ये फंक्शन था, फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया तो लोकल वेरिएबल हो गया। अब देखो ये क्लास का ब्रैकेट है ना, देखो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग है, देखो ये क्लास का ब्रैकेट है। तो क्लास के अंदर हमने जो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो ये क्लास स्कोप वेरिएबल हो गया। अब ये सिर्फ ना एक्सेसिबल है, इट इज एक्सेसिबल ऑल द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। तो ये एक्सेसिबल कहाँ है? ये एक्सेसिबल जो क्लास के अंदर जो आपके मेंबर फंक्शन है वहाँ पर ही एक्सेस कर सकते हो, ये बाहर नहीं एक्सेस कर पाओगे आप इसको। तो यहाँ पे देखो हमने एक सेट नाम का जो बनाया था फंक्शन, तो यहाँ पे इंट ए, आप देखो हम एक्स के अंदर ए डाल सकते हो क्योंकि क्लास के अंदर मेथड है, मेथड के अंदर हम इस क्लास स्कोप वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन यही था। वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, इट इज एक्सेसिबल ऑल द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। क्लास के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शन है वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंटमेंट डेमो डी नाम का बना है, डी डॉट सेट 10। तो हमने देखा क्लास स्कोप वेरिएबल में एक्स के अंदर हमने 10 सेट कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली मेथड के अंदर था, एक्सेस कर सकते हैं। और देखो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, चाहो तो आप ग्लोबल वेरिएबल को अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो। ये जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको फंक्शन के अंदर भी देखो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और बाहर भी आप चाहो तो मैनुअली प्रिंट कर सकते हो। यानी ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? और ये सारी चीज़ें तो आप फंक्शन के, जाहिर से मतलब फंक्शन आपका पब्लिक है तो आप इसको शो तो करा ही सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सिंपल सा एग्जाम्पल है। ग्लोबल वेरिएबल आपका 100 हो गया। ठीक है, क्लास वेरिएबल आपका 10 हो गया। ये देखो ये क्लास वेरिएबल 10 हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा ना। ठीक है, और लोकल वेरिएबल आपका 50 हो गया। देखो ये लोकल वेरिएबल है। देखो लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही है, ध्यान से देखो ये फंक्शन के अंदर ही है, लेकिन हमारा फंक्शन जो पब्लिक है और काउंट में हमने सिर्फ वाई को प्रिंट करना चाहा तो ये चीज़ें पॉसिबल है, आप बाहर कर सकते हो। लेकिन इसका स्कोप बाहर से नहीं है, बाहर आप चाहो तो इसको अपडेट करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। इसका स्कोप सिर्फ अंदर ही है, अंदर ही 50 का यूज हुआ है। जो कि पब्लिक है तो पब्लिक आप बाहर तो प्रिंट हो ही जाएगा क्योंकि फंक्शन आपका पब्लिक है। ग्लोबल वेरिएबल देखो यहाँ पे 100 ही है। ग्लोबल वेरिएबल इज जी, तो ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ भी एक्सेस कर दिया, यहाँ भी कर दिया। लोकल वेरिएबल सिर्फ अंदर है, और क्लास उसको वेरिएबल क्लास के अंदर है, और उसका एक्सेस हमने फंक्शन के थ्रू कर दिया है। तो ये चीज़ें हुई थी लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और क्लास स्कोप वेरिएबल। आई होप ये तीनों चीज़ें भी आपको समझ में आई होगी। चीज़ें थोड़ी सिंपल थी, आसान थी। इनकैप्सुलेशन डेटा स्ट्रक्चर का मतलब समझना अच्छे से, उसका ATM वाला कोड एग्जांपल दे देना, तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपको। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।